अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंट्रीज़ की, जो कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले जब ये सब पेपर सब्जेक्टिव आता था तो उसके अंदर पूरी पूरी एंट्रीज़ बनाने के लिए आती थी, लेकिन जब से ये पेपर एमसीक्यूज़ हुआ है, इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें आपको कंडीशंस या डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी एंट्री सही है, आप करेक्ट एंट्री सेलेक्ट करें। या फिर आपको एक एंट्री दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि उसके अगेंस्ट कौन सी एंट्री आएगी, वो सिलेक्ट करें। या आपको दे दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ आइदर डेबिट होगी, क्रेडिट होगी या क्या होगी। इस तरह के बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में। तो अगर आपको एंट्रीज़ आती हैं और आपको डेफिनेशंस वगैरह आती हैं तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन करवाऊँगा जो बुक में मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एंट्रीज़ बनाना आ जाए ताकि आसानी से आप लोगों का पेपर निकल जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि ये मैंने बेसिक चीज़ें जो आप लोगों के बुक के हिसाब से हैं, मैंने ज़्यादा एडवांस वगैरह नहीं करवाया, बेसिक चीज़ें ही मैंने रखी हुई हैं ताकि ज़्यादा एडवांस भी ना हो और बुक के हिसाब से ही रहे। सबसे पहले एसेट्स की बात कर लेते हैं। हमारे जैसे कैश हो गई या बैंक अकाउंट हो गया या फिर हमारी इन्वेंट्री हो गई जिसमें प्लांट आपका आ गया, प्रॉपर्टी आ गया, इक्विपमेंट आ गया, फर्नीचर आ गया, आपके ऑफिस की कोई इन्वेंट्री आ गई, कुछ भी आ गया, या आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस से मुराद वो होता है कि वो एक्सपेंसेस जो हमने प्री पे कर दिए, यानी कि पहले से ही हमने उनको पे कर दिया। जैसे आपका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का हमने जैसे फॉर एग्जांपल प्रीमियम हमने पहले पे किया ताकि पूरे साल तक का आपका वो चलता रहे। और अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल आपको वो पैसे हैं जो मिलने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ सेल्स थी, कुछ आपका सामान था जो आपने क्रेडिट पे सेल कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डेज़ के बाद आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। तो ये आपका अकाउंट रिसीवेबल होता है, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ मनी आपको मिलने वाला है। लायबिलिटीज़ होती है बेसिकली किन लोगों को आपने पैसे देने हैं। सबसे पहले इसमें है हमारे पास अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल का मतलब ये है कि आपको कितने पैसे लोगों को देने हैं। ये एग्जैक्टली अकाउंट रिसीवेबल का ऑपोजिट है। मोस्टली ये कंपनी के केसेस में सप्लायर्स से रिलेटेड आता है कि आपने सप्लायर्स से रॉ मटेरियल क्रेडिट पे लिया हुआ है और जब आप अपना प्रोडक्ट बना लेंगे, कस्टमर्स को सेल कर देंगे, जब उनके पास से पैसे आएंगे तो आप उनको उनके अमाउंट पे करेंगे। मोस्टली ये जो पेमेंट का मेथड मैंने आपको बताया, ये मोस्टली आपका अकाउंट पेबल से रिलेटेड होता है। दूसरा आपका डेप्ट हो गया। डेप्ट में आपकी शॉर्ट टर्म डेप्ट भी हो सकता है जो कि 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करना है, और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है जो 1 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन हो गई। एक्रू लायबिलिटीज़ जो आपको एक्रू हो चुकी हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं की हैं। सही है। तीसरा हमारे पास आता है इक्विटी। इक्विटी में हमारे पास कैपिटल अकाउंट आ जाएगा या रिटेन अर्निंग आ जाएगा। रिटेन अर्निंग वो अर्निंग जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। चौथा हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक्सपेंसेस में हमारे पास आ गए परचेजेस जो हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, वेजेस या सैलरीज हैं जो हमने पे करनी है, ओनर्स ड्राइंग जो ओनर जो है कंपनी का जो ओनर है वो उसने कोई अगर अमाउंट है कोई विड्रॉ की है ये उसमें आ जाएगी। डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा, इंटरेस्ट की पेमेंट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की पेमेंट आ जाएगी। ये सब आपकी एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू में आपका सेल्स का अकाउंट आ जाएगा, और अगर कोई चीज़ आपने गेन किया है तो उसका एक अकाउंट बन जाएगा। मोस्टली आपकी जो एंट्रीज हैं वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। एक सवाल करके देखते हैं इस पर। ये आपका बुक का एक क्वेश्चन है जो पेज नंबर 19 पे मेंशन किया हुआ है। उसी चीज़ की मैंने तस्वीर यहाँ पे डाली हुई है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। MSX स्टार्टेड अ बिजनेस। एक बंदा है X, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया इन इंडस्ट्रियल केमिकल ऑन 1 जनवरी 2010 विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख इन कैश। 6 लाख उसने कैश में इन्वेस्ट किया है एंड ऑफिस प्रेमिसेस विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 3 लाख।
और ऑफिस की प्रेमिसेस थी वो कितनी है 3 लाख की। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स हैड अकर्ड। ये नीचे उनकी ट्रांजेक्शन्स बताई हुई हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो इसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैश में कितनी है 6 लाख और ऑफिस प्रेमिसेस हमारे कितने हैं 3 लाख। सबसे पहले एंट्रीज में आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको एसेट्स दिए हुए हैं या फिर आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अगर ये बढ़ेंगे तो इसका मतलब आप इसको डेबिट करेंगे। लायबिलिटी है, रेवेन्यू है या फिर आपकी इक्विटी है, ये जब भी आपकी इंक्रीज होंगे तो इनको क्रेडिट किया जाएगा। अगर ये चीज़ आपकी डिक्रीज होंगे तो आपकी क्रेडिट हो जाएंगी और ये चीज़ आपकी डिक्रीज होंगी तो ये डेबिट हो जाएंगी। बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। सही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने डेबिट मेंशन कर दिया है और ये मेरी क्रेडिट की अमाउंट होगी। सबसे पहले उसने हमें कहा था कि कैश की हमारे 6 लाख है। कैश मैंने पहले भी बताया, कैश जो है वो हमारा एसेट है और एसेट जब हमारा बढ़ रहा है तो हम उसको डेबिट करते हैं। 600 के 6 लाख रुपए। इसके अलावा ऑफिस की प्रेमिसेस थी तो ये ऑफिस की प्रेमिसेस आ गई हमारी, ये भी एसेट ही हमारा, ये था हमारा 3 लाख का। तो इसका मतलब उसने क्या किया, इक्विटी की है। इक्विटी किस तरह से शो करते हैं, कैपिटल शो करते हैं। इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 9 लाख रुपए। सही है। उसने एक कंपनी में 6 लाख कैश डाले हैं और 3 लाख ऑफिस की प्रेमिसेस इंक्लूड किए हैं, तो टोटल हमारे पास 9 लाख का कैपिटल हो गया। कैपिटल इक्विटी होती है और इक्विटी जब बढ़ रही है तो ये आपकी क्रेडिट होती है और जब आपके एसेट्स बढ़ रहे होते हैं तो वो डेबिट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी। अब हम देखते हैं एक एक करके उसने क्या ट्रांजैक्शन हमसे कही हुई है। पहली ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है 1 जनवरी को उसने ट्रांजैक्शन की है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद दिस बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹450 लाख रुपीस। यानी कि अब कैश उसने निकाले हैं, कैश कम हुआ है और उसने बैंक का अकाउंट खोला है, बैंक के अकाउंट में किया है पैसे। ये हमारी ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी की। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले बैंक अकाउंट जो है, क्योंकि ये भी एसेट ही है आपका, बैंक अकाउंट में उसने 4.5 लाख रुपए डाले हैं और दूसरा एसेट जो है वो आपका कम हो रहा है, कैश आपका कम हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। सही है। कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे और एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री में कह रहा है बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर 30,000 एंड अ वैन फॉर 150,000 बोथ पेड बाय चेक। यानी कि बोथ पेड बाय चेक से मुराद ये है कि अब ये बैंक अकाउंट से निकल रहे हैं और ये वाले एसेट उसने खरीदे हैं। तो जब आपके एसेट बढ़ रहे होंगे तो आप उनको डेबिट करेंगे और जब एसेट कम हो रहा होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। इसके अंदर हम लिख देंगे 4 जनवरी की हमारी ट्रांजैक्शन है। एक उसने ऑफिस के लिए इक्विपमेंट लिया है 30,000 का, दूसरा उसने वैन की है 1.5 लाख की और आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं, तो ये चीज़ आपकी क्रेडिट हो जाएगी। टोटल ऐड कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 1,80,000 रुपये। सही है। नॉर्मली जब हम लोग एंट्रीज बना रहे होते हैं तो 3-4 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे हमेशा 2 से 3 फिंगर स्पेसेस देते हैं हम लोग और दूसरा यहाँ पे हम लोग नोट्स दे रहे होते हैं कि बेसिकली ट्रांजैक्शन हुआ क्या। लेकिन बेसिकली आप लोगों का जो पेपर है वो MCQ बेस्ड है तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपको कहीं भी आपको सब्जेक्टिव कोई पेपर देना हो और उसमें आप ये कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। एक ये फिंगर स्पेस यहाँ पे देनी पड़ती है और यहाँ पे ब्रैकेट में लाजमी एक नोट लिख लिया करें क्योंकि उसके एक अलग से ही नंबर होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। बॉट केमिकल्स फॉर 2 लाख 50% ऑफ विच वॉज पेड इन कैश एंड द रेस्ट वॉज पेएबल आफ्टर 10 days।
अब पेबल आफ्टर 10 डेज का मतलब ये है कि हमने क्रेडिट पे लिया हुआ है। 50% के 2 लाख में से 1 लाख हमने कैश से पे किए हैं और 1 लाख हमने अकाउंट पेबल से पे किए हैं। इसकी हमारी क्या एंट्री हो जाएगी? 5 जन की हमारी एंट्री हो जाएगी, हमने परचेजेस किए हैं 2 लाख के, जिसमें से कैश है। कैश क्योंकि जब कम हो रहा होता है तो डेबिट होगा 1 लाख का, और एक अकाउंट पेएबल हमारा बढ़ रहा है क्योंकि ये पैसे हमें देने। और हमेशा याद रखिएगा कि अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब बढ़ रही होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैश सेल ऑफ केमिकल्स अमाउंटेड टू 1 लाख, यानी कि अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपको कैश मिला है किस पे? सेल्स करने पे। कैश आपका बढ़ रहा है तो ये आपका हो जाएगा डेबिट 100 के, और सेल्स क्योंकि आपकी रेवेन्यूज है और रेवेन्यूज जब आपके बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कैश हमारा डेबिट हुआ और ये हमारा क्रेडिट हो गया। सही है। अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। कैश 80,000 डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, यानी कि ये दोबारा एक तरह से रिपीट हो रही है कि कैश अब कम होगा और बैंक अकाउंट आपका बढ़ेगा। बैंक अकाउंट में हमने डेबिट कर दिए 80,000, और लिए कहाँ से हैं? कैश से किए हैं, तो कैश हमारा कम हो जाएगा। एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है। अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। पेड इंश्योरेंस फॉर द होल ईयर फॉर ऑफिस इक्विपमेंट एंड प्रेमिसेस अमाउंटिंग टू 12,000 पेड बाय चेक। अब चेक से है तो इसका मतलब ये है कि बैंक से इसकी पेमेंट की है, और प्रीपेड है तो इसका मतलब ये एसेट हो गया है। इसकी ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे? 8 जन की ट्रांजैक्शन है। प्रीपेड हमारा हुआ है इंश्योरेंस, कितने की हमने की है? 12,000 की, और ये हमने चेक के थ्रू किया है, इसका मतलब बैंक अकाउंट से किया, और बैंक अकाउंट यहाँ कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट पे हमने बेचा है, तो इसका मतलब क्या है? लोगों ने हमें पैसे देने हैं, तो ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल यहाँ बढ़ेगा। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, और क्यों हुआ है? क्योंकि हमने सेल्स की है, और सेल्स रेवेन्यू है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो 10 जनवरी की हमारी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी? अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा 2 लाख रुपए, और सेल्स हमारी रेवेन्यूज है और वो भी बढ़ रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिट होंगे 2 लाख रुपए के। अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। पेड वेजेस टू द ऑफिस अटेंडेंट बाय चेक 500, यानी कि अब हमने वेजेस पे किए हैं और ये एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, और हमने कहाँ से किए हैं? बैंक अकाउंट से किए हैं, तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो कम हो रहा है। 12 जनवरी को हमने वेजेस पे किए हैं 500 की, और ये हमने पे किए चेक के थ्रू, यानी कि बैंक अकाउंट से हमने पे किया है, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। परचेज केमिकल फॉर 2 lakhs फ्रॉम दिस कंपनी एट 1/10 इन 20 days, यानी कि इसमें हमने क्रेडिट पे लिया हुआ है, अकाउंट पेएबल हमारा बढ़ेगा, और हमें 20 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। लेकिन अगर हमने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर ली तो हमें 1% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब यही होता है, जैसे अगर यहाँ पे 2/15 लिखा हुआ है और यहाँ पे 30 डेज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने 15 दिन के अंदर अंदर दे दिया तो हमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो हमें 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। इसकी ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं हम। 14 जनवरी की है क्योंकि अकाउंट पेएबल है। यहाँ पे हमने परचेजेस किए हैं, परचेजेस हमने किए हैं 2 लाख रुपए के, और टोटल हमने क्रेडिट पे लिया है, तो ये हमारा अकाउंट पेएबल हो जाएगा। और ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। पेड बाय चेक फॉर केमिकल परचेज ऑन क्रेडिट 1 लाख रुपए, यानी कि बैंक से आपने
क्रेडिट पे जो ख़रीदा था उसकी 1 लाख रुपए की अमाउंट आपने पे कर दी है। तो अब आपका जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है, तो अकाउंट पेएबल अब क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये कम हो रहा है। 10K की आपने पेमेंट की है और कहाँ से की है, चेक के थ्रू, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट आपका कम हो रहा है, तो ये आपका क्रेडिट होगा। एसेट जब बढ़ रहा होता है तो क्या कहते हैं हम उसको, डेबिट हो रहा होता है, और आपका जब कम हो रहा होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। सिमिलरली जो आपका लायबिलिटीज़ है जब वो बढ़ रही होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब कम हो रही होती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं। बॉट ऑफिस स्टेशनरी फॉर कैश 700, यानी कि यहाँ कैश कम होगा और आपकी ऑफिस स्टेशनरी बढ़ रही है। 16 जनवरी की हमारी ट्रांजेक्शन होगी कि हमारी स्टेशनरी जो है वो हमारी 700 बढ़ रही है एसेट, और दूसरा जो एसेट है हमारा कैश वो 700 कम हो रहा है। बिल्कुल आसान ट्रांजेक्शन थी। अगली देख लेते हैं। अगली में वो आपसे कह रहा है रिसीव चेक फॉर इतना फ्रॉम जाकिर केमिकल। ये वही है जाकिर केमिकल जिसके बारे में हमने उसको अकाउंट रिसीवेबल दिया था। इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, हमने पहले इसको 2 लाख की पेमेंट की थी। ये देखें 2 लाख हमने इसको क्रेडिट पे दिया था। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, हमें 1,96,000 मिले हैं, वहाँ से फुल सेटलमेंट हो गई है यहाँ पे, और सेम आपके बैंक में डिपॉजिट हो गए। तो हम क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, लेकिन हमारी जो अमाउंट थी वो 2 लाख की थी। तो इसका मतलब ये है कि इसने इतने अमाउंट दी और सेटलमेंट भी हो गई, तो इसका मतलब हमने इसको 4,000 का डिस्काउंट दिया है। उसको हम कैसे लिखेंगे, 20 जनवरी की हमारी ट्रांजैक्शन है, हमने बैंक में डिपॉजिट, अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हुआ है कितना, 196K का, और हमारे अकाउंट रिसीवेबल अब कम हुए तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, कितना, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 4,000 का डिस्काउंट हो जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। रिटर्न केमिकल्स टू दिस कंपनी फॉर 5,000 नॉट एज पर ऑर्डर, यानी कि हमने इसको रिटर्न किया। रिटर्न किया, आपको याद होगा कि हमने इस पे अकाउंट पेएबल पे यानी कि क्रेडिट पे इससे लिया था, तो हम अकाउंट पेएबल को अब कम कर देंगे और रिटर्न के उसमें 5,000 डाल देंगे। तो हमारी 22 जैन की ट्रांजैक्शन हो जाएगी, क्योंकि अकाउंट पेएबल अब कम हो रहा है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, कितना, 5,000, और ये हमने परचेजेस जो हैं वो हमने रिटर्न की है, तो ये हमारी 5K क्रेडिट हो जाएंगी। अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। पेड रुपीज इतना बाय चेक टू दिस कंपनी, जिससे हमने क्रेडिट पे लिया था, एंड अवेल ऑफ फुल डिस्काउंट। तो आपको याद होगा 1/10 था पीछे, तो इसका मतलब ये है कि 1% का हमें डिस्काउंट मिला है, तो इसका 1% क्या हो जाएगा, 1930। इसको हम कैसे लिखेंगे, 24 जैन की हमारी ट्रांजैक्शन थी, हमने अकाउंट पेएबल पूरा उतार दिया, तो अब यहाँ पे डेबिट हो रहा है अकाउंट पेएबल, कितना था वहाँ पे, 195K का था, पीछे हमने 195K का लिया था, और हमने बैंक से पेमेंट की है इसकी, और बैंक से पेमेंट कितनी की है, वो कितना कह रहा है, 193,050। ये मैंने कैसे किया, क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट का बोला था कि डिस्काउंट हमारे पास 1% है, इसका 1% हमने पीछे निकाल लिया था 1950। इन दोनों को जब मैं डिफरेंस निकालूंगा इन दोनों का, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये 1% का डिस्काउंट हो गया आपका, ये आपके रिटर्न करने के बाद 2 लाख का हमारा था, -5K हमने रिटर्न किए थे, तो उसके बाद हमारी ये वैल्यू बन गई, और ये अमाउंट उसने दे दी। इनकेस अगर वो अमाउंट ये नहीं भी देता तो इन दोनों को जब हम माइनस करते तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता। अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। परचेज एन ऑफिस कंप्यूटर फॉर 40,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। ये तो बिल्कुल आसान ट्रांजैक्शन है, इसको देख लेते हैं। 26 जनवरी को ऑफिस इक्विपमेंट हमने खरीदा
और ये एसेट है तो हमारा 40,000 यहाँ पे डेबिट होगा, और हमने चेक के थ्रू यानी कि बैंक अकाउंट के थ्रू हमने किया, और बैंक अकाउंट जब कम हो रहा है तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इजी। 28 जनवरी को हमने परचेज केमिकल फ्रॉम दिस कंपनी फॉर 5 लाख, आउट ऑफ विच 50,000 वॉज पेड बाय चेक एंड द रेस्ट ऑन 30 डेज क्रेडिट। यानी कि 50,000 कैश पे किए और बाकी जो 4.5 लाख हैं वो हमने अकाउंट पेएबल में जाएंगे हमारे। 28 जन में हम कर देंगे, हमने परचेजेस की हैं कितनी, 5 लाख की, जिसमें से हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है ओनली 50K की, और यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, और लाइबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं 4.5 लाख। ये हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ आपके इसके बैलेंस हो, हमेशा ये चीज़ आपकी इस साइड की बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी दोनों बैलेंस होनी चाहिए। आखिरी 2 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। मिस्टर ZZZ X विड्यू सम ऑफ 20,000, ये वो है क्योंकि ओनर थे, मैं शुरू में नाम भी इनका दिया हुआ था कि मिस्टर X थे, ये इन्होंने विड्रॉ किए तो इनका आता है ओनर्स विड्रॉल या ओनर्स ड्राइंग। 20,000 की किए एंड 10,000 एट सैलरी इन्होंने वो किए। ये आपकी परचेज आपकी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे सारे, तो ये आपकी डेबिट हो जाएंगी। और बोर्ड बाय चेक है तो इसका मतलब बैंक अकाउंट जो है वो आपका कम हो रहा है, आपका क्रेडिट हो जाएगा। 30 जनवरी की पहली ट्रांजेक्शन आपकी हो जाएगी, ओनर्स की ड्राइंग हो गई 20K की, सैलरी भी आपका एक्सपेंस ही है 10K, ये भी डेबिट हो गया, और आपने चेक के थ्रू दिया है तो बैंक अकाउंट आपका कम हुआ, कितना हुआ 30K का। आखिरी ट्रांजेक्शन इसकी देख लेते हैं, ड्यू एन अमाउंट ऑफ 50,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट से आपने पैसे निकाले हैं। उसने ये मेंशन नहीं किया कि पैसे कहाँ यूज़ किए हैं, तो हम उसको डायरेक्टली कैश यूज़ कर देंगे। कैश हमने निकाले हैं 50K के, और बैंक अकाउंट से निकाला है, तो ये आपका बैंक अकाउंट कम हो रहा है तो ये 50K हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन एंड होता है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है, उन्होंने इसको 2-3 पेजेस पे सॉल्व किया है, आप चाहें तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ये याद रखिएगा कि कौन सी आपकी चीज़ें क्रेडिट होती हैं और कौन सी चीज़ें आपकी डेबिट होती है, क्योंकि MCQs में ये दोनों चीज़ें आपकी लाजमी पूछी जाती हैं। आपको जो मैंने ये अकाउंट्स बनाए हैं, जो ये मैंने नाम वगैरह दिए हैं, इसको भी याद रखिएगा कि कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं। अगर आपको एक ट्रांजैक्शन दी हुई है तो याद रखिएगा कि उसके अगेंस्ट की कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अगर आपको यहाँ पे 2 या 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि ये दूसरी तरफ जो आपकी वैल्यू है ये आपकी इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए आपकी। इन 2-3 चीज़ों को आप याद रखिएगा तो आपका पेपर जो है वो आसानी के साथ निकल जाएगा। प्लस कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अकाउंट रिसीवेबल आपका क्या है, अकाउंट पेएबल क्या है, इस किस्म की चीज़ें भी अक्सर MCQs में पूछते हैं। मैंने कोशिश करके जितनी चीज़ें इसमें हो सकती थी वो मैंने कवर की हैं। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।